और बड़ी खबर की बात, जनरल कोटा बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है, जिस पर सदन में बहस जारी है। लेकिन दोपहर 12 बजे जैसे ही सरकार ने बिल पेश किया, विपक्ष ने बिना पूर्व सूचना के सदन का सत्र बढ़ाने पर नाराजगी जताई। नाराज होकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि उच्च सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी कि 163 वोटों की जरूरत होगी। अनुच्छेद 30 मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान 103 संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं संपूर्ण सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारी सरकार नहीं है, इधर से बैठे हुए लोगों की सरकार नहीं? और क्या हम इसमें जब सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम लोगों का योगदान नहीं है उसमें? कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम उन परिणामों तक पहुंच सकेंगे जिसकी हमने कल्पना की है? और आनंद जी की बात ये बिल्कुल जायज है कि अगर आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद ही इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था, इस बिल को तो कभी ला सकते थे, कोई मनी बिल तो है नहीं। कि ये जो संविधान का संशोधन है, वो जो पहले प्रावधान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में पहले से ये रखा गया था संविधान के अंदर, कि जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके लिए सरकार को यह अधिकार रहेगा, राज्य को, स्टेट को, कि वो कोई प्रावधान करे और उसी के तहत जो आरक्षण अभी तक भारत में हुआ है वो चला। उससे बाहर हटके जब आरक्षण की कोशिश की गई 2 बार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया था। ये एक चुनौती भी मैं कहूंगा हर सरकार के सामने रही है, केंद्र की सरकारों के सामने, हमारी सरकारों के सामने भी। चाहे 1992 के अंदर ये चुनौती आई थी, 2010-11 में ये चुनौती आई थी, कई राज्यों के सामने ये चुनौती आई। तो मैं सोचता हूं कि सरकार ने उन तमाम चीजों को मन में रख के, सोच के, विचार करके ये आप लाए, भारी बहुमत से पारित किया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अनूप हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनूप, भले ही कांग्रेस ने ये कह दिया कि वो बिल का समर्थन करेगी, लेकिन बीजेपी को इस बात की चिंता ज्यादा सता रही, कहीं कांग्रेस कुछ गेम ना कर दे। देखिए, बीजेपी इस बात को जानती है कि जिस तरीके का बिल है ये, क्योंकि इस बिल में सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी जानती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सीधे तौर पर इस बिल का विरोध नहीं कर सकती है। बीजेपी के हाथ में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये विन विन पोजीशन है। अगर किसी का विरोध भी इस बिल के लिए होता है तो बीजेपी इस बात को लेकर के अभियान चला सकती है, ये मैसेज दे सकती है कि इस बिल का विरोध इस पार्टी ने किया। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन इस बिल को मिल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इस बिल को लाना था, अगर इस आरक्षण को करना था, तो फिर सरकार ने आखिरी दिन, जब मौजूदा मोदी सरकार का ये आखिरी सत्र है, उसमें भी आखिरी दिन ही क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को ये याद आ रहा है कि सवर्णों को बिल्कुल ये सवाल उठाया जा रहा है, नियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अनूप, ये बताइए कि ये बहस कब तक चल सकती है? देखिए, ये खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह रखा है, शुरुआत में 4 घंटे का समय इसके लिए अलॉट किया गया था, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि अगर 8 घंटे भी अगर चर्चा में समय लगता है तो वो सरकार देने को तैयार है। यानी कि स्वतंत्रता है, सभी लोग इसमें तरीके से चर्चा में भाग ले सकते हैं। सरकार का कोई बाउंडेशन चर्चा को लेकर नहीं है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका। फिलहाल चर्चा जारी है, लेकिन अब राज्यसभा में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा में आसान था बिल को पास कराना, उतना ही मुश्किल इस बिल को पास कराना राज्यसभा में होने वाला है।
अगली खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी आज आगरा दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पीएम मोदी ताज नगरी को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आगरा में महत्वाकांक्षी गंगा जल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। पीएम के इस लोकार्पण से लाखों लोगों को खारे पानी की समस्या से निजात मिल जाएगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में ही अहम है। चुनावी शंखनाद यहां से किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज यहां पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम कई महत्वपूर्ण बातें भी कह सकते हैं। 5100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। रैली को भी संबोधित करके ब्रज क्षेत्र से चुनावी शंखनाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको बता दें कि एटीएस, एनएसजी और पीएमओ ने अपने निगहबानी में पूरे आयोजन स्थल को लिया हुआ है। दिन भर भाजपा के बड़े नेता यहां मौजूद रहे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए खुद सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यपाल तमाम लोग मौजूद थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है? राजीव, आवाज मिल रही है? हाँ जी। क्या हो रहा है राजीव? प्रधानमंत्री क्या सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं? अब प्रधानमंत्री खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहां से उनका काफिला सभा स्थल के लिए रवाना हो चुका है। अब से करीब 10 से 15 मिनट के बीच में प्रधानमंत्री कोठी मीना बाजार मैदान में जो रैली स्थल का आयोजन स्थल है वहां पर पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3907 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही ब्रजवासियों की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान ब्रज के 5 लोकसभा के 23 विधानसभा क्षेत्रों के हजारों लोग इस जनसभा में उमड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान जहां एयरपोर्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल राम नाईक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की है, वहीं रैली स्थल पर भी तमाम मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही पल में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर पहुंचेंगे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ब्रज क्षेत्र में जो आगामी चुनाव है उसकी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल राजीव, जो आप बता रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र में चुनावी शंखनाद आज कर दिया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ खास पीएम कह सकते हैं? किस तरह से जनता के बीच अपनी बात रख सकते हैं? देखिए, अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए खासा अहम है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अधिकतर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है और जानती है कि 2019 जीतने के लिए ब्रज क्षेत्र में अपनी जो जीत का सिलसिला है वो जारी रखना होगा। ऐसे में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ आज जो राज्यसभा में सवर्णों को 10% आरक्षण देने का जो फैसला केंद्र सरकार ने किया था, बिल पास किया था, उस पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री इस मंच के जरिए बोल सकते हैं और साथ ही जो आगरा के लोग हैं, ब्रज के लोग हैं, उनको विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। ऐसे में अगर बात आगरा की करें तो आगरा दशकों से खारे पानी की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे में आज उनको गंगा जल प्रोजेक्ट, जो कि एक लंबे महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत आगरा के लोगों को गंगा जल मुहैया कराने के प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के माध्यम से शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो कहीं न कहीं जो एक लंबे समय से ब्रजवासियों को जिन योजनाओं और परियोजनाओं का इंतजार था, उसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और मिशन 2019 को जीतने के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों में भी जोश भरते हुए नजर आएंगे। राजीव, पूरे आयोजन स्थल की जिम्मेदारी एटीएस, एनएसजी और पीएमओ ने संभाल रखी है। ये बताइए कि क्या कुछ इस बाबत वहां देखने को मिल रहा है? किस तरह के तगड़े इंतजाम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा और कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लगाकर सभा स्थल तक भारी संख्या में पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। 7 एसपी, 20 एडिशनल एसपी, 35 डिप्टी एसपी के साथ 3000 सिपाहियों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री है वो एसपीजी प्रोटेक्शन के साथ एटीएस कमांडो के घेरे में रहेंगे और आसपास के
जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वहां पर भी स्लीपर को तैनात किया गया है और ये व्यवस्था की गई है कि कहीं भी कोई सुरक्षा में चूक न हो। इसके लिए भी लगातार जो आला अधिकारी है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कार्यक्रम स्थल से लगाकर एयरपोर्ट तक की नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उनका काफिला रैली स्थल के लिए रवाना हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी राजीव तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। बता रहे थे कि खेरिया स्थित एयरफोर्स के तकनीकी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए तमाम दिग्गज मौजूद थे, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, राज्यपाल, और अब वो सभा स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में सभा स्थल पीएम पहुंच जाएंगे।